हेलो मकर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैप्रिकॉर्न राशि वालों, मई का महीना इस बार कैसा रहने वाला है? लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, और क्या आप चाहते हो वो मई का महीना लेकर आ रहा है या नहीं? ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं रीडिंग करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए या फाइनेंस के लिए या करियर में ग्रोथ के लिए, तो आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। वैसे ढेर सारा प्यार मेरे रेगुलर व्यूवर्स मेरे चैनल को दे रहे हैं। वैसे वीकली लव प्रिडिक्शन, लव राशिफल आता ही है, और मंथली पूरा जॉब, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी जाएगी वो पूरे मंथ की रीडिंग होती है। तो आप अगर ये सुनना चाहते हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। वैसे मैं ये वीक वाइज प्रिडिक्शन करूँगी, यानी पहले वीक में कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं उस हिसाब से लव लाइफ, करियर है, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी, फिर सेकेंड वीक में कैसी रहेगी, फिर थर्ड वीक, फिर फोर्थ वीक, यानी एंड तक ज़रूर देखें। 2K में भी कर आप सुन सकते हो। मकर राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता आने वाला महीना क्या लेकर आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। आप किसी दो सिचुएशंस में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे वो रिश्ते हो या दिल वर्सेस दिमाग के बीच। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन आपका आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर का आपकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक पर्सन है जो कंट्रोल करना चाहेगा। किसी किसी के लिए टीम वर्क, प्लानिंग से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात भी हो रही है। अगर सिंगल्स हो तो कोई नया सोलमेट आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है शादी को लेकर। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो वहाँ पर आपके पार्टनर या तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी सोच सकते हैं, यानी कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी अलग अलग स्टेट से हो, या दोनों अलग अलग कल्चर से हो, या फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है जैसे फाइनेंस वाइज या किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर भी कुछ इमोशनल लेन देन होती हुई मुझे मई के महीने में मकर राशि वालों दिखाई दे रही है। और एट द एंड, मई के एंड में मुझे आप बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कन्फ्यूज़न तो है ही है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है और शुरुआत 2 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई अभी भी कंटिन्यू हो रही है मई के महीने में। मकर राशि वालों, मई का महीना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो आपको अंदर से बदल देगा। कुछ चीज़ें टूटेगी लेकिन उसी से आपका नया वर्जन भी बनेगा। इस महीने में मुख्य तौर पर शुक्र जो है लव और रिलेशनशिप में मूवमेंट लेकर आ रहा है। अगर नो कांटेक्ट में थे तो वहाँ पर कनेक्शन स्ट्रांग भी बढ़ सकता है, यानी आपके पार्टनर को लगेगा कि आपके बिना रहना मुश्किल है, आप ही उनके सोलमेट हो। ये पर्सन फिर से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर करियर और एक्शन को बढ़ाएगा, यानी करियर पर आप कुछ अच्छी पोजीशन पर प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप की विश फुलफिलमेंट की और आप आगे बढ़ रहे हो, यानी आपने जो चाहा था कि ऐसा जॉब चाहिए, तो वहाँ पर आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है। बुध जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन और डिसीज़न लेने में बहुत ही काफ़ी आपको पॉजिटिव ग्रोथ सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। शनि जो है कर्मा और सच्चाई को सामने भी लाएगा। मतलब ये महीना रियलिटी चेक प्लस इमोशनल अवेकनिंग का है। यहाँ पर फर्स्ट वीक की बात करूँ तो इमोशनल ट्रिगर प्लस पास्ट का रिटर्न, ये दोनों भी साथ में चल रहे हैं। कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है या उसकी याद अचानक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि मुझे अपनी लाइफ में ये पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी, कोई बंदा या बंदी अपने पार्टनर को कंट्रोल में लेने के लिए ब्लैक मैजिक भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते हैं। आपके दिल में भी कन्फ्यूज़न है, आगे बढ़ूं या पीछे देखूं।
क्योंकि कोई एक पर्सन ऑलरेडी होल्ड पर है और दूसरा पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर भी हो रहा है, जहाँ पर आप एक्शंस लेकर थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपने ऑलमोस्ट जो रिश्ता गिव अप कर दिया है। वहाँ पर या तो आपके पास और कोई नया पर्सन एंट्री ले सकता है आपकी लव लाइफ में, या वही पर्सन वापस आने के चांसेस ज़्यादा है। करियर की बात करूँ तो काम में प्रेशर रहेगा। पहले वीक की बात कर रही हूँ, बॉस या सीनियर से टकराव हो सकता है, लेकिन यही वीक आपको मजबूत भी बनाएगा। टीम वर्क प्लानिंग से आगे बढ़ोगे तो। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो फोकस थोड़ा सा टूटेगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल किया तो अचानक क्लैरिटी भी मिलेगी। फाइनेंस पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड खर्चा दिखाई दे रहा है, खासकर फैमिली या हेल्थ पर, या फैमिली में किसी की हेल्थ पर। यहाँ पर आपकी हेल्थ में मुझे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस या नींद की कमी दिखाई दे रही है फर्स्ट वीक में। रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। सेकेंड वीक की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। ये दूसरा वीक डिसीज़न लेने का टाइम रहेगा। लव लाइफ में कुछ सच्चाई सामने आएगी, कोई छुपी बात उजागर होगी, या तो रिश्ता और मजबूत होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। करियर की बात करूँ तो कोई नई अपॉर्चुनिटी का संकेत मुझे यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, भले ही आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। अचानक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अचानक मोटिवेशन बूस्ट या पढ़ाई में कुछ वापसी की एनर्जीज मिल रही है। फाइनेंस में थोड़ी सी राहत मिलेगी, अगर पास्ट में कोई एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे या फिर किसी को पैसे दिए हुए थे तो वहाँ पर रुका हुआ पैसा मिल सकता है। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट सेकेंड ऑफ मई के वीक में मुझे दिखाई दे रही है। इस वीक का डिसीज़न आपकी आने वाली लाइफ को बदल देगा, तो सोच समझ कर डिसीज़न ले। थर्ड वीक की बात करूँ मई के, तो यहाँ पर एक्शन प्लस न्यू बिगिनिंग का हफ्ता रहने वाला है। लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो कोई नया कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर रिलेशनशिप में हो तो बॉन्डिंग डीप होगी। करियर की बात करूँ तो प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन के योग, आपकी मेहनत दिखने वाली है। यानी कि मैंने जैसे कि बोला कि आपको विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए शादी भी तय हो रही है, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना, अपनी हीलिंग करना, और उसी वजह से कहीं ना कहीं कोई विश पूरी होना। ये मुझे मकर राशि वालों सेकेंड वीक ऑफ मई के मुझे दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो रिजल्ट या अचीवमेंट का टाइम है, क्योंकि वैसे भी रिजल्ट आएंगे सेकेंड वीक में। फाइनेंस में मैं बताऊँ तो इनकम का नया सोर्स शुरू हो सकता है सेकेंड ऑफ वीक में मई के। यहाँ पर आप फिजिकली स्ट्रांग महसूस करोगे अपने आप को। हेल्थ वाइज जो चाह रहे थे अब एक्शन लो। सॉरी, ये थर्ड वीक का था। अब मैं फोर्थ वीक की बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस क्लोजर। लव लाइफ में कुछ लोग लाइफ से परमानेंटली निकल जाएंगे। जो आप डेस्टाइन कनेक्शन है वो रहेंगे, बाकी के लिए रिमूव हो जाएंगे। यानी सभी के लिए नहीं है, जिसके डेस्टाइन कनेक्शन नहीं है, या तो कुछ सच्चाई या क्लैरिटी सामने आएगी और वो पर्सन परमानेंटली आपकी लव लाइफ से रिमूव हो जाएगा और आप खुद उन्हें जाने भी दोगे। करियर की बात करूँ तो नई दिशा मिलेगी, शायद जॉब चेंज का विचार भी आ सकता है जहाँ पर एग्जॉशन हो चुके हो। स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूँ तो फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि क्या कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर कौन से कोर्स में आगे लेना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर कुछ आप फाइनेंस को लेकर और अपनी स्टडीज़ को लेकर अवेयर हो जाओगे। फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी आने लगेगी। हेल्थ में भी थोड़ी सी टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि बैलेंस वे से आप आगे बढ़ते जाओगे। लेट गो की एनर्जी करोगे में रहोगे तो थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी आपकी लाइफ। यहाँ पर मुझे मई के महीने के एंड में आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर कर आगे बढ़ोगे। देखो, 3 वो इवेंट है वो ओकर रहेंगे, उसमें पास्ट पर्सन रिटर्न या क्लोज़र दोनों में से कोई भी हो सकता है। जिसके साथ जो मैच हो वो दे, या तो कोई वापस आएगा या हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज होगा। बिग डिसीजन मोमेंट आएगा। करियर या रिलेशनशिप में कोई एक फैसला लेना पड़ेगा जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। इमोशनल ब्रेक डाउन या ब्रेक थ्रू, एक बार टूटोगे लेकिन उसी से आपका नया वर्जन जन्म लेगा। रेमेडीज की बात करूँ तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें, काले तिल या उड़द की दाल का दान करें, स्ट्रेस में नेचर में वॉक करें, यानी कि लीले जो ग्रीन घास होती है उस पे चले,
किसी गरीब को काले कपड़े का दान करें। मकर राशि, ये महीना आपको परखेगा, लेकिन याद रखना शनिदेव आपको गिराने नहीं बनाने आए हैं। जो खोएगा वो आपकी ज़रूरत नहीं था और जो मिलेगा वो आपकी किस्मत बदल देगा। तो ये थी रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।